कहानी की शुरुआत होती है 1962 के एक कोपरा नामक क्लब में, जहां टोनी ली बाउंसर की नौकरी किया करता था। पर कुछ कारणों की वजह से उसका क्लब बंद हो जाता है और वह बेरोजगार हो जाता है और नौकरी की तलाश करना शुरू कर देता है। इसी बीच उसे उसके पुराने क्लब मालिक का फोन आता है कि शहर के ओपरा हाउस के पास एक डॉक्टर को ड्राइवर की जरूरत है और वो इंटरव्यू ले रहे हैं। फिर टोनी भी वहाँ इंटरव्यू के लिए पहुँच जाता है, जहाँ उसका इंटरव्यू लेने के लिए डॉक्टर डोनाल्ड आते हैं और टोनी से पूछते हैं कि तुमने कभी प्रोफेशनली किसी के लिए ड्राइविंग की है। जिस पे टोनी कहता है शहर के सैनिटाइजर डिपार्टमेंट के लिए कचरे का ट्रक चलाया है। उसके बाद डॉक्टर उससे उसकी बाकी पुरानी नौकरियों के बारे में पूछते हैं और टोनी को बताते हैं कि वह कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं है, बल्कि उन्हें उनकी डॉक्टरेट की उपाधि म्यूजिक में मिली है। और उसके बाद वह टोनी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी काले आदमी के लिए काम करने में कोई एतराज़ तो नहीं है। जिस पे टोनी कहता है नहीं, जब तक मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद डॉक्टर उसे काम समझाते हैं कि हाँ, उन्हें साउथ के कुछ शहरों में कॉन्सर्ट करने जाना है जो उनकी रिकॉर्ड लेबल कंपनी ने अरेंज किए हैं। आप इस पूरे सफ़र में 8 हफ्ते लगेंगे और वो सीधा क्रिसमस को ही वापस आ पाएंगे। और सफ़र के दौरान टोनी को डॉक्टर के कपड़े इस्त्री करने पड़ेंगे और उनके जूते भी साफ करने पड़ेंगे और सामान भी उठाना पड़ेगा। जिस पे टोनी उठ खड़ा होता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये एक जगह से दूसरी जगह जाने हैं तो मैं तुम्हें पहुंचा सकता हूं, पर अगर तुम्हारे कपड़े जूते ही साफ करने हैं तो मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर तुम्हें यही काम कराना है तो तुम बाहर बैठे चाइनीज़ को ये नौकरी दे सकते हो और मैं देखता हूँ कि तुम उस चाइनीज़ के साथ साउथ में कितने शहरों तक जा सकते हो। जिस पे डॉक्टर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ़ें सुनी हैं और जिस तरह का ये काम है तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसके बाद टोनी को ये नौकरी मिल जाती है और टूर से पहले एक म्यूज़िक कंपनी वाले टोनी को उसके काम के आधे पैसे दे देते हैं और साउथ में सावधान रहने के लिए कहते हैं। साथ ही उसे एक ग्रीन बुक नामक किताब भी देते हैं जिसमें लिखा होता है कि साउथ में कौन सी जगहों पर काले लोगों का जाना मना है। इसी के साथ टोनी, डॉक्टर और बैंड के अन्य 2 साथी अपना सफर शुरू कर देते हैं। पहले शो के दौरान टोनी डॉक्टर का शो देखने की बजाय बाकी ड्राइवरों के साथ जुआ खेलने लगता है। शो खत्म होने के बाद डॉक्टर उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं तो टोनी को डांटते हैं। होटल पहुंचकर टोनी अपनी पत्नी को लेटर लिखता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, वह अच्छा खाना खा रहा है, डॉक्टर बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। जब भी मैं उन्हें अपने कार के रियर व्यू मिरर से देखता हूँ तो वह कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। शायद इंटेलिजेंट लोग यही करते होंगे, पर मुझे तुम्हारी और बच्चों की बहुत याद आती है। सफ़र के दौरान डॉक्टर अपने बारे में बताते हुए टोनी से कहते हैं कि उनका एक भाई है जिससे अब उनकी बात नहीं होती है और उसकी एक बीवी भी थी जिससे उसका डिवोर्स हो चुका है क्योंकि अपने म्यूज़िक की वजह से वह उसे टाइम नहीं दे पाता था और इसे डॉक्टर अच्छे म्यूजिशियन होने का शराब बताते हैं। नॉर्थ कैरोलिना के शो के बाद डॉक्टर को ऑडिटोरियम का टॉयलेट इस्तेमाल करने से यह कहकर मना कर दिया जाता है कि काले लोगों का टॉयलेट बैकयार्ड में है, जिस पर डॉक्टर वह टॉयलेट इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं और शो के दूसरे परफॉर्मेंस से पहले टॉयलेट यूज़ करने के लिए अपने होटल जाते हैं और वापस आकर शो पूरा करते हैं। बाकी लोगों का डॉक्टर के प्रति व्यवहार देखकर टोनी बिल्कुल खुश नहीं होता है। बहरहाल अगले दिन दोनों शो से पहले शहर में घूम रहे होते हैं और डॉक्टर को एक सूट पसंद आता है, पर दुकानदार डॉक्टर को सूट ट्राई नहीं करने देता है। फिर रात के शो के बाद जब टोनी अपने कपड़े धो रहा होता है तो उसका फ़ोन बजता है और पुलिस उसे बुलाती है, जहाँ पहुंचकर वह देखता है कि डॉक्टर किसी और आदमी के साथ बिना कपड़ों के पकड़े गए होते हैं। फिर किसी तरह टोनी पुलिस वालों को घूस देकर डॉक्टर को छुड़ाता है। बाहर निकलकर डॉक्टर टोनी से कहते हैं कि उन पुलिस वालों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया और तुमने उन्हें पैसे दिए। जिस पे टोनी कहता है कि मेरा काम है तुम्हें एक शो से दूसरे शो तक टाइम पर पहुंचाना और ये मैं किस तरह करता हूँ ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है, और वैसे भी अगर ये बात बाहर आ जाती तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो सकता था। शोज़ का सिलसिला चलता रहता है। इसी बीच एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए टोनी और डॉक्टर को पुलिस द्वारा रोक लिया जाता है और बात बढ़ जाती है, जिसमें टोनी एक पुलिस अफसर पर हाथ उठा देता है, जिसके बाद पुलिस वाले दोनों को लॉकअप में बंद कर देते हैं, जहां डॉक्टर अपने वकील से बात करते हैं और फिर लॉकअप में वापस आकर
टोनी को डांटते हैं कि तुम्हारी वजह से अब हमारा कल का शो मिस हो जाएगा। तुम्हें पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पर थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन का फ़ोन बजता है और पुलिस वाले घबरा कर दोनों को छोड़ देते हैं। बाहर निकलकर टोनी डॉक्टर से पूछता है कि तुमने किसको फ़ोन किया था, जिस पे डॉक्टर कहते हैं कि मैंने यूनाइटेड स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल को फ़ोन किया था और तुम्हारी वजह से वह अब सोचता है कि मैं कोई 2 कौड़ी का गुंडा हूँ जो मज़े के लिए पुलिस वालों से लड़ता रहता है। पर जब इनकी लड़ाई शांत होती है तो टोनी को समझ में आता है कि डॉक्टर कितने अकेले हैं। उन्हें ना तो गोरे सम्मान देते हैं ना ही काले लोग, क्योंकि वह गोरे लोगों के लिए पियानो बजाते हैं। यह सब होने के बाद डॉक्टर और टोनी अपने लास्ट शो के लिए पहुंचते हैं, जहां पर चेंजिंग रूम के नाम पर डॉक्टर को छोटे से स्टोर रूम दिया जाता है। उसके बाद जब वह डिनर के लिए जाते हैं तो वहां के मैनेजर डॉक्टर को रोक देते हैं, यह कह के कि यहाँ क्लब के नियमों के अनुसार आप बाकी लोगों के साथ बैठकर डिनर नहीं कर सकते। आप चाहे तो आपका खाना हम आपके ड्रेसिंग रूम में भिजवा देते हैं। इस पर डॉक्टर नहीं मानते तो टोनी भी डॉक्टर को समझाने की कोशिश करता है कि ये हमारा लास्ट शो है, इसके बाद हम अपने अपने घर चले जाएंगे। पर डॉक्टर टोनी की भी बात नहीं मानते, जिस पर डॉक्टर मैनेजर से कहते हैं या तो आज मैं इस रूम में खाना खाऊंगा वरना यहाँ परफॉर्म नहीं करूँगा। जिस पर मैनेजर टोनी से अकेले में बात करता हुए कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए कि ताकि तुम्हारा ये काला दोस्त आज परफॉर्म करे। यह सुनकर टोनी भड़क जाता है और मैनेजर से पूछता है क्या मैं तुम्हें बिकाऊ लगता हूँ, जिस पर मैनेजर कहता है कि अगर तुम बिकाऊ नहीं होते तो इस काले के लिए नौकरी नहीं कर रहे होते। ये सब सुनकर टोनी गुस्से से भर जाता है और मैनेजर का कॉलर पकड़ लेता है। डॉक्टर ये सब देख रहे होते हैं और टोनी को रुकने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि आज मैं यहाँ परफॉर्म करूँ, जिस पर टोनी मना कर देता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं एक पास के छोटे रेस्टोरेंट में, जहाँ पर दोनों डिनर करते हैं और डॉक्टर परफॉर्म करते हैं। और वहाँ से निकलकर दोनों क्रिसमस ईव पर समय पर न्यूयॉर्क पहुँचने के लिए निकल जाते हैं। पर ठंड बढ़ जाती है और भारी बर्फबारी के कारण टोनी हार मानकर पिछली सीट पर जाके सो जाता है। लेकिन डॉक्टर गाड़ी चलाकर टोनी को समय पर उसके घर पहुँचा देते हैं और फिर टोनी की फैमिली और डॉक्टर मिलकर साथ में डिनर करते हैं और क्रिसमस मनाते हैं। यहीं पे मूवी की कहानी ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक दीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में।